श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। आप सभी को पता है कल है चतुर्थी का बहुत ही विशेष दिन। जितनी भी माताएं बहनें इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं ना, अपने परिवार की सुख शांति समृद्धि, अपने बच्चों के लिए, अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए शमी के 3 पत्तों वाला उपाय कल के दिन ज़रूर कीजिएगा। आप जो चाहोगे वो सब कुछ मिलेगा। अगर आपके घर में किसी भी बच्चे को या बड़े को बल की कमी है, बुद्धि, विद्या, धन की ज़रूरत है, आपकी कोई मनोकामना, कोई विश है, काफ़ी समय से पूरी नहीं हो रही है, उपाय कर करके थक चुके हो ना, तो चतुर्थी के दिन शमी के 3 पत्तों से आपको एक उपाय करना होगा। कैसे करना है पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। बल, बुद्धि, विद्या, धन और आपकी कामना की पूर्ति के लिए होंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। ध्यान से सुनना, समझते चले जाना एक एक करके। पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है। देखिए जितनी भी माताएं बहनें या माँ बाप यहाँ पर इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं ना, अगर आपका बच्चा पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है ना, उसे बल की कमी है, बुद्धि नहीं है, या फिर वो थोड़ा सा मंद बुद्धिता में है, जो पढ़ता है याद नहीं होता है, पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल ध्यान नहीं देता है ना, विद्या उसे नहीं आ रही है ना, तो आपको अपने बच्चों के लिए, साथ ही साथ परिवार में जो भी व्यक्ति है जिन्हें बल, बुद्धि, विद्या की ज़रूरत है, साथ ही साथ धन की भी, क्योंकि इस वाले उपाय के अंदर आप शमी के पत्तों का उपाय करते हैं और एक शमी का पत्ता पूज्य गुरु जी ने बताया है 14 करोड़ सोने की मुद्राओं के बराबर होता है। तो ये एक अकेला उपाय आपकी बल, बुद्धि, विद्या, धन की जरूरत को दूर करेगा। जिस कामना से आप करेंगे वही वाली कामना आपकी पूरी जरूर होगी। सबसे पहले आपको चाहिए क्या, चतुर्थी के दिन आपको ये काम करना है, उपाय करना है। आपको चाहिए होंगे शमी के पत्ते। कितने? 3। मैं हमेशा अपने वीडियो में बता देता हूँ, ये वाला एक शमी का पत्ता नहीं होता, यहाँ से आपको तोड़ना जाता है और यहाँ से ये जो पूरा का पूरा होता है ये एक शमी का पत्ता होता है। ऐसे आपको 3 शमी के पत्ते चाहिए और साथ ही साथ आपको चाहिए होगा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का। जिस कलश में से जल लेते हो उसी कलश में से जल ले लेना। ठीक है, देखिए पूज्य गुरुजी हमेशा कहते हैं कि जिस घर में शमी का पौधा लगा हुआ रहता है और उस पौधे के नीचे उस घर की स्त्री या कोई भी व्यक्ति एक घी का दीपक, गोल बत्ती का शाम के समय प्रज्वलित करता है ना, उस घर में सदैव शिव विराजमान होते हैं। उस घर पे कभी भी संकट नहीं आ सकता, उस घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं रह सकती, हमेशा सुख शांति समृद्धि निवास करती है, कभी कोई बुरी शक्ति प्रवेश उसमें नहीं कर सकती है। तो पूज्य गुरुजी ने जैसा भी बताया बिल्कुल आप वैसा ही किया कीजिए, आपको जीवन में हमेशा लाभ मिलेगा। आपने लिए 3 शमी के पत्ते और 1 लोटा शुद्ध जल, इसे लेकर के पहुंच जाना चतुर्थी के दिन देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। अब ध्यान से सुनिएगा उपाय करने का तरीका। एक नियम के साथ किया जाता है, उसी नियम से करना। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है ना, 1 शमी का पत्ता अपना नाम और गोत्र बोल करके इस लोटे के अंदर आपको डालना है। क्या करके? अपना नाम और गोत्र बोल करके। जो उपाय कर रहा है उसका नाम और गोत्र बोलना है और इसके अंदर डाल देना है। दूसरा शमी का जो पत्ता है आपको जलाधारी पर यहाँ पर समर्पित करना है। किस तरीके से? डंडी रहेगी इधर की तरफ में, जैसा मैं आपको दिखा रहा हूँ बिल्कुल वैसा ही करना। और तीसरा जो शमी का पत्ता है ना, चतुर्थी के दिन गणेश जी का जो ये वाला स्थान होता है ना, इस वाले स्थान पर आपको पहले ऐसे करके टच करवाना है और जिस कामना से आप उपाय कर रहे हो अपने बच्चे के लिए, बल, बुद्धि, विद्या, धन के लिए ना, उसका नाम और गोत्र बोल करके इसे गणेश जी के स्थान पर टच करवा के कामना करके इसे यहाँ से उठा करके पूज्य गुरुजी ने कहा शिवलिंग पर समर्पित करना है, ऊपर की तरफ, उसी क्रम में जिस क्रम में आपने यहाँ पर टच किया था। डंडी इधर थी, इधर की तरफ में ही रहनी चाहिए शमी पत्र की। ठीक है, यहाँ पर आपने समर्पित कर दिया। उसके पश्चात आपको ये लोटा लेना है अपने दोनों हाथों में, इसका आधा जल आपको जलाधारी पर समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए इस वाले शमी पत्र पर, और बाकी का आधा जल आपको देवादिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आकर के गिरेगा, इसी कलश में थोड़ा सा जल एकत्रित करना और अपने कामना कह के, अपनी विनती करके, महादेव जी का स्मरण करके इस जल को लेकर के घर चले जाना। घर जाने के बाद आपने जिस व्यक्ति के लिए बल, बुद्धि, विद्या, धन की कामना की है ना, उसे इस जल का आचमन करा देना। इसके जल के छींटे उसके सिर पर डाल देना। हर चतुर्थी के दिन इस वाले उपाय को करना स्टार्ट कीजिए, आपको निश्चय ही फल मिलेगा। ये शिव तत्व है।
पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, ज़रूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके घर में एक के बाद एक परेशानी है ना, समस्या, कोई कष्ट, कोई ना कोई दिक्कत अगर आपके परिवार में एक के बाद एक आती ही चली जा रही है, चाहे किसी भी तरीके की हो, परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही है ना, तो आपको चतुर्थी के दिन इस उपाय को करना है। देखिए आपको करना क्या होगी, आपको लेनी होगी दूर्वा। लेकिन यहाँ पर दूर्वा लेने का क्रम बदल जाएगा। आपने यहाँ पर जो दूर्वा लोगे ना, वो आपको 3 गांठों वाली दूर्वा चाहिए। कैसे गिनेंगे, देखिए इस तरीके से होती है ना, तो एक गांठ यहाँ पर हो गई, एक गांठ यहाँ पर हो गई, एक गांठ यहाँ पर हो गई। इस तरीके से आपको 3 गांठों वाली कितनी दूर्वा चाहिए, 3 दूर्वा चाहिए। इजीली ले लोगे ना। और 1 लोटा शुद्ध जल इस तरीके से ले लेना, ठीक है, ले लोगे, अपने घर का शुद्ध जल लेना। और जो आपने दूर्वा ली है ना, एक छोटी सी दूर्वा अलग से लेना और उसी दूर्वा से इसको बांध देना। ध्यान रखना उन तीनों दूर्वाओं को दूर्वा से ही बांधना, किसी और चीज से मत बांध देना, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, मोली वगैरह से कभी नहीं बांधा जाता है, इसका दोष लगता है। तो आपने दूर्वा को बांध दिया, इसी दूर्वा को और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर से जो आपने लिया है उसे लेकर के चतुर्थी के दिन पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप यहाँ पर जाओगे, कोई समय फिक्स नहीं है, सुबह जाना चाहो सुबह चले जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को चले जाओ। सबसे पहले उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना और जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है ना, उस 1 लोटा शुद्ध जल को देवादिदेव महादेव जी के ऊपर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, पंचाक्षरी मंत्र षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित कर दिया। उसके पश्चात आपको यहाँ पर बैठ जाना है। बैठ जाने के पश्चात अपने दाहिने हाथ में उस दुर्वा के गट्ठर को लेना है ना, और उस दुर्वा के गट्ठर को जो शिवलिंग पर राइट हैंड साइड का हिस्सा होता है ना, ये वाला हिस्सा, ये गणेश जी के चरणाविंद होते हैं। आपको यहाँ पर उस दुर्वा के गट्ठर को टच करवाना है। एक मंत्र बोलना है, ओम गंग गणपतये नमः, ठीक है। इस मंत्र का स्मरण करना है और उसे उठा लेना है। फिर से वापस यहाँ पर टच करना है, इस मंत्र का स्मरण करना है, फिर उठा लेना है, फिर टच करना है यहाँ पर, फिर मंत्र का स्मरण करना है, फिर उठा लेना है। ऐसे ही आप कितनी बार करोगे, 17 बार आपको टच करना है और इस मंत्र का स्मरण करना है। जब आप 17वीं बार करोगे और इसे उठाओगे ना, इसे उठा करके अपनी कामना कहना, जिस कामना के लिए आप कर रहे हो, घर में परेशानियां खत्म नहीं हो रही है, एक के बाद एक कष्ट दुख तकलीफ आ रहे हैं ना, अपनी कामना करना और इसे शिवलिंग पर समर्पित कर देना, ऐसा का ऐसा ही, ठीक है ना। इस तरीके से शिवलिंग पर तीनों की तीनों दुर्वा समर्पित कर देना, ठीक है। 2 मिनट वहां पर बैठ करके महादेव जी से कामना करना, आपके घर की जितनी भी कमियां हो, परेशानियां हो, वो खत्म हो जाए। गणेश जी से कहना, क्योंकि गणेश जी विघ्न हरता है, आपके जीवन के सारे विघ्नों को हर लेते हैं। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। देखिए तीसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, वो चीज़ ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके जीवन में बीमारी बहुत ज़्यादा है ना, आपके शरीर में बीमारी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, या फिर आप चाहते हैं कि आपके शरीर में कभी कोई बड़ी बीमारी प्रवेश ना करे, है ना, बड़ी बीमारी, तो इस वाले उपाय को तो मैं तो डेली करता हूँ। आप भी जब भी मंदिर जाए ना, इस वाले उपाय को डेली करना स्टार्ट कर दीजिए। करना क्या है, आपको यहाँ पर दूर्वा लेनी है। दूर्वा लेने का भी क्रम या तो 1 लीजिए, 3 लीजिए, 5 लीजिए, 7 लीजिए, ठीक है ना, कोई ज़रूरी नहीं है कितने गांठों वाली, लेकिन इस क्रम में आपको दूर्वा लेनी है। 1 लोटा लेना है शुद्ध जल अपने घर का, ठीक है, और 1 चुटकी आपको चाहिए काले तिल, ठीक है, 1 चुटकी चाहिए आपको काले तिल ले लिए। अब आपको इन तीनों चीज़ों को लेकर के पहुंचना है बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा की तरफ हमेशा मुंह करके आपको जल समर्पित करना है। आपने जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है ना, उसी 1 लोटे शुद्ध जल के अंदर थोड़े से काले तिल डालने हैं और इसी के अंदर आपको वो दुर्वा डाल देनी है। जल चढ़ाने का क्रम ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा जल आपको गणेश जी के स्थान पर समर्पित करना है, इसी लोटे में से थोड़ा सा जल कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, फिर जो माता रानी का ये हस्त कमल है, इसके चारों तरफ इस तरीके से घुमाते हुए अंत में जल समर्पित करना है। शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से किनके नाम से करोगे, अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित करना।
जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आएगा ना, उस वाले जल को दोनों नेनों पर लगा करके उसका आचमन कर लेना। आपके जीवन में कभी कोई बड़ा रोग नहीं होगा, शरीर में कोई रोग होगा तो वो भी खत्म जरूर होगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं चौथे वाले उपाय की। देखिए, चौथा वाला उपाय किन लोगों को करना है? हर एक व्यक्ति चाहता है जीवन में कि उसका खुद का घर का मकान हो। तो मैंने पहले भी आपको ये उपाय बताया था कि या तो आप चतुर्थी के दिन इस उपाय को कर सकते हो, या फिर आप बुधवार की अष्टमी के दिन भी इस उपाय को कर सकते हो। देखिए, घर के मकान की अगर आपकी इच्छा है ना, तो सबसे अद्भुत उपाय है, आपका खुद का घर का मकान भी होगा, पैसे की व्यवस्था भी होगी, जैसा भी होगा बाबा पूरा ज़रूर करेंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले करना क्या है कि जब भी चतुर्थी का दिन आ जाए ना, आपको जाना होगा गणेश जी के मंदिर में, है ना। वहाँ पर मोदक का भोग लगाना है और आपको यहाँ पर इस वाले पंचरत्नम श्रोत का पाठ करके आना है, जिसका नाम है श्री महागणेश पंचरत्नम श्रोत। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ एक श्लोक बता रहा हूँ, इसका पूरा का पूरा आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति हर चतुर्थी के दिन श्री महागणेश पंचरत्नम श्रोत का स्मरण मात्र भी कर लेता है ना, 1 से 2 साल के अंदर, या 2 से ज़्यादा 3 साल, उसका खुद का घर का मकान ज़रूर होने लगता है। पूज्य गुरुजी के ये सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और अद्भुत है, ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।